आज हम एक ऐसी घटना को 3D एनिमेशन की हेल्प से समझने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये है मनीषा मर्डर केस। मनीषा भिवानी जिले की एक 19 साल की यंग टीचर थी जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी। मर्डर किसने और क्यों किया अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक मर्डर नहीं है बल्कि सवाल है पुलिस की लापरवाही, लोगों का गुस्सा और पॉलिटिक्स की एंट्री। चलिए समझते हैं। दिन था 11 अगस्त 2025। मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वो घर वापस नहीं आई। परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, लेकिन लोकल पुलिस वालों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। और यहीं से पहला सवाल खड़ा होता है, अगर पुलिस ने शुरू में एक्शन लिया होता तो शायद मनीषा बच जाती। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी भिवानी के सिंघानी गांव के खेत में मिली और गला कटा हुआ था। जैसे ही ये न्यूज़ फैली, पूरे राज्य के लोग गुस्सा हो गए और लोगों में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों की सिर्फ एक ही मांग थी, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। परिवार वालों ने कहा, अगर पुलिस ने शुरू में कुछ एक्शन लिया होता तो शायद मनीषा को बचाया जा सकता था। आखिरकार इस केस के बढ़ते तनाव को देखकर सरकार ने तुरंत कड़े कदम उठाए। सबसे पहले भिवानी और चरखी दादरी में मोबाइल इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि कोई अफवाह न फैले। जिले के एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया गया और कुछ पुलिस वालों को भी सस्पेंड कर दिया। सीएम नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया कि इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होगी और बोले न्याय जरूर मिलेगा। वहीं अपोजिशन ने सरकार पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और सीएम ने जवाब दिया कि बेटी की मौत पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर, मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट्स। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में हुआ, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि मौत गला काटने से हुई है। दूसरी पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में हुई और कहा गया कि बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं और बोला गया कि डेथ पॉइजन से भी हो सकती है। दोनों रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन थी, रेप कंफर्म नहीं हुआ था। इसी बीच एक नया मूड सामने आया है जब जेजेपी लीडर विजय गोथरा ने दावा किया कि मनीषा ने अपनी मौत से पहले रात 10 बजे से 2 बजे तक एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर बात की थी। उनका कहना था कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और बात करने का स्टाइल सिमिलर है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। ये हत्या थी या आत्महत्या, सच अब सीबीआई की जांच के जरिए सबके सामने आएगा, लेकिन तब तक समाज और सरकार दोनों पर जिम्मेदारी है कि मनीषा को न्याय मिले।